गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि बच्चों आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का क्रम जारी रखते हुए आगे पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज मैं आपकी विषयाध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 5 की किताब भाषा सेतु के पाठ दो का नाम है मूर्ख विद्वान नामक पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों आज मैं आपको यही पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना। आप लोग अपनी अपनी बुकों को खोल लीजिए और पाठ 2 देखिए, बहुत ध्यान से पाठ 2 देखना। बच्चों आज पाठ जो पढ़ाने जा रही हूँ उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जो भी विद्या अर्जित करते हैं, जो भी शक्ति अर्जित करते हैं और जो भी हम अच्छी चीज़ें अर्जित करते हैं उन्हें हम अच्छे कामों में ही प्रयोग करें, क्योंकि बच्चों हम बहुत शक्तिशाली हैं और अगर हम उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सारी शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं। बच्चों चाहे जितने भी विद्वान हों, पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर हमने अपनी विद्वता को, अपनी पढ़ाई लिखाई को या कोई भी हमारे अंदर कोई भी गुण है और उसको हम अच्छे रास्ते यानी सही रास्ते पर नहीं लगाते हैं, यानी उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो उसका परिणाम बुरा होता है। ईश्वर ने हमें बच्चों जो शक्तियाँ दी हैं या हमने जो शक्तियाँ अपने आप अर्जित की हैं, हमें उसका प्रयोग सदुपयोग में करना चाहिए, दुरुपयोग में नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ का नाम है मूर्ख विद्वान। देखिए बच्चों, एक तरफ कह रहा है मूर्ख और एक तरफ कह रहा है विद्वान, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी विलोम है। बच्चों आप सभी जानते होंगे कि मूर्ख का विलोम होता है विद्वान और विद्वान का विलोम होता है मूर्ख। लेकिन इस पाठ में एक ही मतलब जो है 4 मित्रों को ही मूर्ख और विद्वान बताया गया है। तो बच्चों विद्वान कैसे व्यक्ति बनता है और फिर कैसे मूर्ख बन जाता है। बच्चों जो पहले जैसे कि किसी को कुछ नहीं आता है, मूर्ख होता है, तो बहुत प्रयास करता है, बहुत कोशिश करता है किसी चीज को सीखने में। तो जब बच्चा उसको सीख लेता है तो वो विद्वान कहा जाता है। और जब वही विद्वान बच्चों बहुत पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है, कोई चीज को सीखता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है, वो विद्वान, उस विषय का विद्वान हो जाता है। लेकिन बच्चों जब वो विद्वान हो जाता है उसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार आ जाता है, या जिसने उसको विद्वान बनाया है वो उसकी परीक्षा कभी कभी लेने लगता है कि देखिए ये बात सही है कि नहीं सही है। तो जब वो उसकी अनावश्यक परीक्षा लेता है और उस विद्या का दुरुपयोग करता है तब बच्चों वो मूर्ख बन जाता है, यानी मूर्ख से वो विद्वान बन गया। मूर्खता पढ़ा लिखा, अच्छे गुण सीखे तो विद्वान हो गया, और बच्चों जब विद्वान हो गया उसके अंदर अहंकार आ गया और उसने अपनी शिक्षा का जो है गलत प्रयोग किया तो उस जगह पर वो मूर्ख हो गया। ठीक, तो आया आपको इस पाठ का जो है अर्थ समझ में आ गया, मूर्ख विद्वान। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों प्रस्तुत पाठ में 4 मित्रों की कहानी का चित्र कथा के रूप में, बच्चों इस कहानी में चित्र के माध्यम से समझाया गया है। पहले चित्र दिखाया गया है और फिर उसके नीचे उसकी कहानी लिखी गई है। तो आप हर चित्र को ध्यान से देखिएगा, हर चित्र में कहानी लिखी हुई है। तो आप चित्र देखोगे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों एक गांव होता है और उस गांव में 4 मित्र रहते हैं। कितने मित्र रहते हैं बच्चों? 4 मित्र रहते हैं। अब वो चारों मित्र एक साथ विद्या ग्रहण करने जाते हैं। जैसे आप लोग अपने गांव से जो है बहुत सारे लोग पढ़ने आते हो, सभी लोग स्कूल में आते हो और विद्या ग्रहण करते हो, उसी प्रकार एक गांव में बच्चों 4 जो है मित्र रहते थे और चारों जो है विद्या ग्रहण करने जाते थे। 3 मित्रों ने तो बच्चों उनमें से बहुत सारी विद्याओं को
ग्रहण किया, अनेक विद्याएं पढ़ी। जैसे आप लोग अनेक भाषा पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो, ठीक, सारी भाषाओं का ज्ञान करते हो। तो इसी प्रकार उन 4 मित्रों में से जो 3 मित्र थे उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और इन विद्याओं पर उन्हें जो है बच्चों बहुत घमंड हो गया। बच्चों कभी भी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधी हो, चाहे धन से संबंधी हो, चाहे शरीर से संबंधित हो, हमें कभी किसी भी चीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो उनको अपनी विद्या का बड़ा घमंड हो गया। कहते हैं बच्चों कि व्यक्ति पढ़ लिख कर जब विद्वान बन जाता है तो उसके अंदर नम्रता आती है, और नम्रता आती है तो वो वास्तव में विद्वान होता है। और अगर पढ़ने लिखने के बाद उसके अंदर घमंड आ गया तो फिर बच्चों वो मूर्ख होता है। तो उनमें घमंड आ गया, किंतु वे सामान्य रूप से बुद्धिमान नहीं थे। पढ़ा लिखा उन्होंने बच्चों, और उन्होंने अनेक विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त किया, फिर भी वो बुद्धिमान नहीं बन सके। चौथा मित्र बच्चों जो था वो अधिक पढ़ा तो नहीं था लेकिन बुद्धिमान बहुत था। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनके अंदर बुद्धि बहुत होती है, और कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं होती। तो कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़ो लिखो ना बुद्धि हो जाएगी, नहीं, पढ़ो लिखो और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन उन विद्याओं के ज्ञान से अपने अंदर नम्रता रखो, बुद्धिमान बनो, ये नहीं कि पढ़ लिख करके मूर्ख बन जाओ। तो उनमें से जो चौथा था वो उसको जो है विद्याओं का ज्ञान तो कम था लेकिन बुद्धिमान बहुत था। तो बच्चों वह बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करता था, और बच्चे सबसे बुद्धिमान वही होता है जो बिना सोचे समझे कार्य नहीं करता। कुछ लोग बिना सोचे समझे कार्य कर डालते हैं, जीवन भर पछताते हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो जो लोग बिना विचारे कोई कार्य करते हैं वो आजीवन पछताते रहते हैं। अगर जिंदा रहे तो पछताते हैं और मर गए तो कोई बात नहीं। तो बच्चों जो चौथा मित्र था वो पढ़ा लिखा तो कम था लेकिन बुद्धिमान बहुत था, और वो जो भी कार्य करता था बहुत सोच विचार कर करता था। शिक्षा पूरी होने के बाद चारों मित्रों ने विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया। बच्चों जब उन चारों मित्रों ने शिक्षा ग्रहण कर ली तो फिर उसके बाद उन्होंने विचार किया कि अब हमें विदेश जाकर के कुछ धन कमाना चाहिए। तो विदेश जाने के लिए जब चारों मित्र बच्चों विदेश जाने की तैयारी में जुट गए। अब वो एक दिन विदेश की यात्रा पर थे। अब जब वो जा रहे थे तो एक जंगल से गुजर रहे थे। बच्चों पहले के समय में ज़्यादा सड़कें नहीं होती थी, यातायात के साधन नहीं होते थे, अधिकतर लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, और इस तरह शहर भी नहीं होते थे, जंगल बहुत होते थे। आज का युग ऐसा है कि जंगलों को काट काट के शहर बना दिया गया और बहुत सी सड़कें बना दी गई और जो है लाइनें बिछा दी गई, तो यातायात के बहुत से साधन हो गए, न जंगल रह गए और न कोई पैदल चलने वाला रह गया। लेकिन उस जमाने में वो चारों मित्रों ने पैदल यात्रा की। तो बच्चे जब वो जंगल से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक शेर की अस्थि पंजर दिखाई पड़ी। बच्चों अस्थि पंजर, अब बच्चों आप लोगों ने किताब खोली होगी, अस्थि पंजर उन्हें दिखाई पड़ा। कुछ मतलब शेर के कुछ अंग दिखाई पड़े। तो वो अंग जो थे उन्होंने देखा, उन्हें देख करके विद्या का घमंड करने वाले तीनों मित्र बोले। जब उन्हें रास्ते में जंगल में शेर के कुछ अंग बिखरे हुए दिखाई पड़े, तो अंग का मतलब हड्डियां, कुछ हड्डियां दिखाई पड़ी। शेर बच्चों मर चुका था, उसकी हड्डियां बिखरी हुई पड़ी थी। तो जब उन्होंने देखा तो उनको अपनी विद्या का घमंड हो गया। उन्होंने अपने जो है विद्या में सीखा होगा, अपने ज्ञान में सीखा होगा, तो उन्हें अपने ज्ञान का जो है बड़ा घमंड हो गया और वो तीनों बोले चलो इस शेर के मृत शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे फिर से जीवित करते हैं। तो अब बच्चों ये जो चारों विद्वान थे तो ये अपनी विद्या का दुरुपयोग करने जा रहे थे, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी पढ़ी हुई विद्या का जो है पढ़ी हुई विद्या की परीक्षा लेने जा रहे थे कि देखो अब हम इस शेर को जीवित करेंगे। उनको घमंड हो गया। तो
तो उन्होंने कहा कि इस शेर को हम जीवित कर सकते हैं। तो एक मित्र बोला, 3 मित्र थे बच्चों, मित्र तो 4 थे, लेकिन गलत कामों में चौथा मित्र जो था वो सहयोग नहीं करता था। तो उन तीनों मित्रों में से एक मित्र ने कहा कि चलो हम जो है पहले तो उन तीनों मित्रों ने कहा कि चलो इस शेर के अस्थि पंजर को, यानी जो बिखरी हुई हड्डियां हैं उनको जोड़ करके हम इसको जीवित करते हैं। तो एक मित्र बोला, मैं अस्थियों को सही क्रम में लगाकर अस्थि पंजर तैयार करता हूँ। बच्चों, जो अस्थियां यानी जो हड्डियां शेर की बिखरी हुई पड़ी थी, तो एक मित्र ने कहा कि हम इन सारी जो है अस्थियों को, यानी सारी हड्डियों को जोड़ करके और एक हम क्या करते हैं, जो है ढांचा, अस्थि पंजर माने होता है हड्डियों का ढांचा, हम इन हड्डियों को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक ढांचा बनाते हैं। तो कहा ठीक है भाई। इतना कहकर उसने सभी अस्थियों को बच्चों क्रम से लगाकर एक ढांचा तैयार कर लिया। उसने जो भी विद्या पढ़ी थी उसने पढ़ा था, तो अपनी विद्या का इस्तेमाल किया। उसने सारी हड्डियों को इकट्ठा किया। अस्थि माने बच्चों हड्डियां होती हैं, तो उसने सारी हड्डियों को इकट्ठा किया और उससे एक ढांचा बना लिया। और ढांचा बनाने के बाद अब दूसरा मित्र बोला, एक ने तो ढांचा बना के तैयार कर दिया, शेर का ढांचा बनाया, शेर का ढांचा बना के उसने तैयार कर दिया। दूसरा मित्र बच्चों बोला, मैं अपनी विद्या से इस ढांचे पर मांसपेशियां और चमड़ा जमा देता हूँ। तो एक मित्र ने तो बच्चों उस जो है अस्थियों का, हड्डियों का क्या बनाया, ढांचा बना लिया। ठीक। अब दूसरा मित्र बोला कि मैं इस ढांचे पर जो है खाल चढ़ा दूंगा, यानी चमड़ा चढ़ा दूंगा और मांसपेशियां बना दूंगा। तो भाई हर व्यक्ति के अंदर पहले बच्चे ढांचा होता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, एक ढांचा हड्डियों का होता है। उसके ऊपर से बच्चों ये चमड़ा चढ़ा होता है, उसके बाद इसमें मांसपेशियां होती हैं। तो दूसरे मित्र ने जो है अपनी विद्या से ये कर दिया। जब उस मित्र ने अपनी विद्या का प्रयोग करके अस्थि पंजर और मांसपेशियां और चमड़ा जमा कर उसे शेर का रूप दे दिया, तो विद्या का अभिमानी बच्चों तीसरा मित्र बोला, एक ने बच्चों हड्डियों से ढांचा तैयार कर दिया और दूसरे मित्र ने अपनी विद्या के प्रयोग से उस पे जो चमड़ा यानी खाल चढ़ा दिया और जो है मांसपेशियां बना दी। अब तीसरा मित्र कहाँ बच्चे चुप रहने वाला था, उसे भी तो अपनी विद्या का घमंड था। उसने अपनी विद्या का घमंड करते हुए कहा कि प्रिय मित्रों, आपने अपनी विद्या का प्रयोग कर दिया है, इसको शेर का रूप दे दिया है। मतलब एक ने जो है ढांचा बनाया, एक ने उस पे खाल चढ़ा दिया, तो उन दोनों ने मिलकर के उसको शेर का रूप दे दिया। अब मैं अपनी विद्या से इसमें प्राण डाल दूंगा। अब तीसरा जो मित्र था उसने कहा कि अब मैं इस शेर में प्राण डालूंगा। उसने पढ़ा था प्राण डालने की विद्या, तो उसने कहा कि मैं अब इस शेर में प्राण डाल दूंगा। यह सुनकर चौथे मित्र ने कहा, बच्चों चौथा मित्र जो था बुद्धिमान था, तो उसने कहा ठहरो, ऐसा मत करो। चौथे मित्र ने कहा रुको, अभी ऐसा मत करो, सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। यह शेर जैसे ही इसके अंदर आप प्राण डालेंगे वैसे ये शेर जीवित हो जाएगा। और बच्चों जब शेर जीवित हो जाएगा तो वो कभी किसी को छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ सकता है शेर। तो चौथे मित्र ने उनको रोका। विद्या के घमंड में चूर तीसरे मित्र ने अपने मित्र की बात मानी नहीं। वो तो विद्या का घमंडी था, तो उसने अपने चौथे मित्र की बात को नहीं माना। तब चौथे मित्र ने बच्चों कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु मुझे पहले इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। क्योंकि वो बुद्धिमान था, वो तो जानता था कि अगर ये शेर जीवित हो जाएगा तो वो हम सबको छोड़ेगा बच्चों नहीं। तो उसने कहा भाई तुम्हें विद्या का चमत्कार दिखाना है तो दिखाओ, लेकिन ये जो सामने पेड़ है पहले मैं इस पर चढ़ जाऊं। इतना कहकर बच्चों चौथा मित्र जो था वो पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे मित्र ने अपनी विद्या के बल से शेर में प्राण फूंक दिए।
जैसे ही वो चौथा मित्र पेड़ पर चढ़ा, वैसे ही तीसरे मित्र ने क्या किया, उस ढांचे पर अपना मंत्र फूंक दिया, यानी उसमें प्राण डाल दिए। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने खड़े तीनों मित्रों को बच्चों देखा और देखकर झपट कर उन तीनों को मार डाला। क्योंकि शेर की बच्चों प्रवृत्ति होती है, वो जहाँ मानव को या किसी भी जानवर को देखता, क्योंकि शेर का आहार ही मानव है और अन्य जानवर हैं, तो शेर कभी मानव को या अन्य जानवरों को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसका भोजन है। उसने तीनों को मार डाला वहीं पर और अपना चला गया। जब शेर तीनों को मारकर बच्चों वहां से चला गया, तो चौथा मित्र पेड़ से नीचे उतरा और उतरकर सोचते हुए रास्ते पर चल दिया। जब वो शेर बच्चों तीनों मित्रों को मार कर चला गया, तो चौथा मित्र पेड़ पर चढ़कर देख रहा था। वो सोच रहा था कि यदि मैं भी इनकी जगह पर होता तो मैं भी आज मारा जाता। वो पेड़ से नीचे उतरा और उनकी दुर्गति को देखा और रास्ते पर अपने चल दिया। केवल विद्या में कुशल होना, बच्चों कहा गया है कि केवल विद्या में निपुण होना ही कुशलता नहीं होती है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी बच्चों आवश्यक होता है। अब उन जो है तीनों मित्रों ने विद्या तो ग्रहण की, विद्या ग्रहण करके वो विद्वान हो गए, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि हमें अपनी विद्या का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। यदि बच्चों कहीं एक चिड़िया मरी पड़ी होती और उसको उन्होंने जोड़ करके उसमें प्राण डाल दिया होता, तो वो चिड़िया क्या करती, उड़ के कहीं दूसरे पेड़ पर बैठ जाती। लेकिन उन्होंने तो अपने एक जो है दुश्मन को जीवित किया, उन्होंने अपने दुश्मन पर अपनी विद्या का प्रयोग किया, इसलिए अपनी मूर्खता के कारण वो तीनों मित्र मारे गए और जो चौथा था वो अपनी बुद्धिमानी के कारण बच्चों बच गया। इसीलिए बच्चों इस पाठ का नाम रखा गया मूर्ख विद्वान, क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा तो मूर्ख से विद्वान बन गए, और जब विद्वान बने तो उन्होंने अपनी बुद्धि का, बल का और अपनी शिक्षा का प्रयोग गलत चीज पर कर दिया, इसलिए वे तीनों मारे गए और विद्वान और मूर्ख भी कहलाए। तो बच्चों हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा अच्छी चीज़ों पर करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। और यदि हम अपनी शक्तियों का, अपनी पढ़ाई का, अपनी लिखाई का, अपने शारीरिक बल का या अपनी समृद्धि का गलत दुरुपयोग करेंगे, तो बच्चों उसका परिणाम उन तीनों मित्रों की तरह हमें भुगतना पड़ेगा। आइए, इस पाठ को हमने पढ़ा और आपने भी पढ़ा बच्चों, बहुत ध्यान से आपने पढ़ा होगा इस कहानी को, और इस कहानी से आपको शिक्षा भी मिली होगी कि कभी हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। तो बच्चों आइए, अब हम आपको कुछ शब्द अर्थ का जो है अर्थ बताते हैं। जैसे बच्चों विद्या माने क्या होता है, ज्ञान। आप लोग भी विद्या सीखने इस विद्यालय आते हो तो यहाँ पे ज्ञान ही तो सीखते हो, हिंदी का ज्ञान सीखते हो, इंग्लिश का सीखते हो, गणित का सीखते हो, और फिर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों और भी कुछ सामाजिक ज्ञान आप सीखते हो। घमंड माने बच्चों अभिमान होता है, और मृत माने बच्चों मरा हुआ होता है। अस्थि पंजर माने बच्चों हड्डियों का ढांचा होता है, और अभिमानी माने घमंडी होता है। प्राण माने जीवन होता है, और परिणाम माने बच्चों नतीजा होता है। जीवित माने जिंदा होता है, और चमत्कार माने बच्चों करिश्मा होता है। तो आइए, ये तो आपके शब्द अर्थ हो गए। अब बच्चों आप ये बहुत ध्यान से समझिए कि आपने अपनी 2 कापी, जैसे आप पहले हिंदी की 2 कापियाँ बनाते थे, एक होती थी CW की, CW का मतलब होता है विद्यालय का कार्य, यानी जो हम विद्यालय में करते हैं, और एक होती थी होमवर्क की, होमवर्क का मतलब घर का कार्य जो हम घर में करते थे। तो बच्चों अपनी कापियों में अंतर जरूर समझना, गलत कार्य मत करना, नहीं होमवर्क वाली में क्लास वर्क कर दो, क्लास वर्क वाली में होमवर्क कर दो। तो आप अभी अपनी क्लास वर्क वाली कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे, और फिर लिखने के बाद बच्चों मौखिक नहीं लिखेंगे। मौखिक का आप उत्तर जो है समझिए, पहले तो आप पाठ को ठीक से पढ़ लीजिए, तो आपको अपने आप ही प्रश्न उत्तर उसमें से मिल जाएंगे। अब बच्चों हम मौखिक आपसे पूछते हैं, अगर जंगल में मिले अंग शेर की जगह नाग की होती तो क्या होता?
बच्चों शेर के थे तो उन लोगों ने शेर को जीवित कर दिया, और शेर जो है खूंखार जानवर होता है, तो उसने तो उन तीनों को मार दिया। अगर उनकी जगह अगर नाग होता तो बच्चों क्या होता? नाग भी बच्चों, नाग जो है शेर की तरह इतना खूंखार नहीं होता है बच्चों। नाग ऐसा होता है कि जिसको हम अगर परेशान करेंगे या हमारे द्वारा उसकी कुछ हानि होती है तो वो हमको काटेगा, वरना वो शेर की तरह हमको झपट्टा मार कर काटेगा नहीं। तो हो सकता है कि वो नाग जो है जीवित होता और अपने रास्ते से चला जाता। तीसरा है, अगर तीनों मित्र शेर को जीवित करने से पूर्व उसे बांध देते तो क्या होता? तो बच्चों जैसे पहले ने उस सारी अस्थियों को जोड़ा और जोड़ करके उसका पिंजरा बनाया, ठीक था, वहां तक तो ठीक था। दूसरे मित्र ने बच्चों उसमें उसके ऊपर खाल लगा दी, और खाल लगाने के बाद उसमें मांसपेशियां लगा दी, वो भी बच्चों वहां तक भी ठीक था। लेकिन इतना करने के बाद उनको क्या करना चाहिए था? शेर को पिंजरे में बंद कर देना चाहिए था। उनके पास अगर पिंजरा नहीं था तो पिंजरा का प्रबंध करते, पिंजरा लाते या उस शेर को जंजीरों में जकड़ देते, और जकड़ने के बाद उसमें प्राण डालते, तो फिर उन तीनों मित्रों की मृत्यु नहीं होती। क्योंकि वो जब शेर पिंजड़े में होता तो वहीं दहाड़ के रह जाता, जीवित तो हो जाता, दहाड़ता, उसी पिंजड़े में बंद रहता, वो उन तीनों को हानि नहीं पहुंचा सकता था। यदि जंजीर में जकड़ा होता तो भी वो दहाड़ता, गुर्राता, सब कुछ करता, लेकिन वो उन तीनों को हानि नहीं पहुंचा सकता था, तीनों को मार नहीं सकता था। अगर चौथा मित्र पेड़ पर बच्चों न चढ़ता तो क्या होता? तो वो भी उन तीनों मित्रों की तरह मारा जाता। अब ये तो बच्चों मौखिक हो गया। अब आइए क्या समझा पाठ से, अर्थात जो लिखित हम प्रश्न उत्तर लिखवाते हैं वो है। तो जैसे है, हाँ, जैसे बच्चों है लिखा है आपका प्रश्न, विद्या ग्रहण करने के बाद चारों मित्र कहाँ जा रहे थे? तो बच्चों जैसे आपने पाठ खोला तो पहले ही पैराग्राफ में है कि विद्या ग्रहण करने के बाद चारों मित्र विदेश धन कमाने जा रहे थे। क्या होगा उत्तर? विद्या ग्रहण करने के बाद चारों मित्र कहाँ जा रहे थे? विद्या ग्रहण करने के बाद चारों मित्र विदेश धन कमाने के लिए जा रहे थे। फिर दूसरा प्रश्न है, जंगल से गुजरते हुए चारों मित्रों को क्या दिखाई पड़ा? जो आपने पढ़ा कि जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें जो है कुछ अंग किसी जानवर के, उन्होंने इसे समझ लिया कि शेर के जानवर के अंग हैं, तो उन्हें शेर के जानवर के अंग दिखाई पड़े। पहले मित्र ने शेर की अस्थियों का क्या किया? बच्चों पहले मित्र ने शेर की अस्थियों को इकट्ठा करके उसका ढांचा तैयार किया, यानी उसकी अस्थि पंजर बनाई, यानी अस्थियों को जोड़ करके और इसको एक रूप दे दिया, यानी एक पिंजड़े का आकार बन गया, अर्थात एक ढांचा बन गया। चौथे मित्र ने तीसरे मित्र को शेर को जीवित करने से क्यों रोका? क्योंकि वो जानता था बच्चों, चौथे मित्र ने तीसरे मित्र को शेर को जीवित करने के लिए इसलिए रोका कि ये शेर जीवित हो जाएगा तो सबसे पहले वो हम चारों को मार करके खा जाएगा, इसलिए जो है चौथे मित्र ने तीसरे मित्र को रोका। अंत में चारों मित्रों का क्या हुआ? अंत में 3 मित्र तो मारे गए और चौथा मित्र बच्चों बच गया और अपने घर वापस चला गया। अब बच्चों आप इस पाठ को लिखिएगा अपनी नोट्स बुक में, जो एक्सरसाइज आपको बताई जा रही है, जो बुक वाली बताई जा रही है उसको बुक में आप करिएगा, और जो नोटबुक में बच्चों लिखवाई जा रही है उसको डेट डाल के आप बच्चों डेट, जब बुक फिल करेंगे आप तो उसमें डेट अवश्य डालेंगे, और जब नोटबुक लिखेंगे तो उसमें भी बच्चों आप जो है डेट अवश्य डालेंगे। इतना आप अवश्य करोगे और हमें आशा है कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद उसको डेट बाय डेट यानी प्रतिदिन जितना लिखवाया जा रहा है विद्यालय की भांति, जैसे आप विद्यालय आते थे आपको कार्य दिया जाता था, आपको लिखने के लिए दिया जाता था, आप लिख के लाते थे, याद करने के लिए दिया जाता था, आप याद करके आते थे, इसी प्रकार बच्चों आप घर में जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो उसका सदुपयोग करो, जितना लिखो उसको प्रतिदिन याद करो। धन्यवाद।